आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कल शाम को हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि जो आपका ड्यू 3% का महंगाई भत्ता है वो अब देने का निर्णय हो चुका है। और इसी क्रम में अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्रशांत त्रिवेदी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का आदेश आज आ चुका है। और डेट की बात करें तो 23 जुलाई 2022 यानी आज ही आदेश जारी हुआ है। और यहाँ पे राज्य कर्मचारियों और इसके साथ ही शिक्षण संस्थान की भी बात की गई है। इनको 1 जनवरी 2022 से बढ़ी हुई दर से भुगतान करने का आदेश जारी हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब 31% की बजाय अब आपका डीए जो बढ़ के होगा वो 34% होगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो डीए मिलना है वो 1 जनवरी 2022 से मिलना है। और ये एरियर के रूप में यानी 6 महीने आपके बनते हैं जून तक। तो ऐसे में 6 महीने का आपको एरियर मिलने वाला है। अब दोस्तों स्पष्ट हो पाए होंगे आप कि 6 महीने का आपको एरियर मिलेगा और इस जुलाई माह का वेतन जो आपको अगस्त में मिलेगा इसके साथ 3% बढ़ा हुआ डीए आपका जुड़ के वेतन आपका मिलने वाला है। अब दोस्तों आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि आपके वेतन में 6% की बढ़ोतरी कैसे हो जाएगी। तो हम कल के वीडियो में जो हमने आपको उदाहरण दिया था सेम वही उदाहरण हम आपके सामने रखे हैं। यहाँ पे 50,000 मूल वेतन किसी शिक्षक का है और 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि हो रही है। तो 3 का गुणा करके 100 का भाग लगाने से आपको 1500 रुपये हर महीने की बढ़ोतरी इस महंगाई भत्ते के बढ़ने से हो जाने वाली है आपके वेतन में। यहाँ पे 1500 रुपये अगर 1 महीने का है तो 6 महीने का आपका एरियर बनेगा वो 9,000 रुपये का बन जाएगा। और इसी तरह से 9,000 में 10% आपका एनपीएस कटता है तो 10% का एनपीएस कट कर दें तो यहाँ पे 900 रुपये एनपीएस का कट जाना है और 8,100 रुपये आपका एरियर बन जाता है। यदि इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे ही आपको ये वीडियो दिख जाएगा। निश्चित रूप से क्लिक करके देख लीजिए तो इस फिगर को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ अवगत कराना चाहेंगे कि 70% कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी वेतन वृद्धि जुलाई माह में होती है। तो ऐसे में जुलाई माह में जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होती है उनकी 3% वृद्धि इसी जुलाई माह में होने वाली है। और यहाँ 30% कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनकी वेतन वृद्धि जनवरी में होती है। तो ऐसे में जिन साथियों की 3% की वृद्धि जुलाई माह में होती है तो 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि हो गई और 3% जो है महंगाई भत्ता हो गया। तो इस तरह से इनके वेतन में जुलाई माह में 6% की वृद्धि होने वाली है। तो इस तरह से 6% का आपको लाभ होगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि इस 6% लाभ का आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ भी पूर्व के तरह से उदाहरण लेते हैं। किसी शिक्षक साथी का मूल वेतन यदि 50,000 रुपये है तो जून तक तो ये मूल वेतन 50,000 रुपये की गणना ठीक वैसे ही करेंगे जैसा हमने अभी आपको बताया है। लेकिन यहाँ पे जुलाई से आपका फिगर थोड़ा बदल जाएगा क्योंकि आपका जो मूल वेतन 50,000 रुपये है इसमें जो वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई में 3% की होगी वो बढ़ के आपका जो मूल वेतन होगा वो नया मूल वेतन होगा। आपका मूल वेतन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा तो इस 50,000 में भी आप 3% की जो बढ़ोतरी होगी वो गुणा करेंगे और 100 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे भी 1,500 रुपये प्राप्त होंगे। और जो मूल वेतन आपका 50,000 रुपये है इसमें अब ये 1,500 रुपये ऐड हो जाएंगे और इस तरह से जो नया आपका मूल वेतन बनेगा वो 51,500 रुपये का बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों जब आपका मूल वेतन बढ़ जाएगा तो आपका जो 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो भी आपका कुछ दर जो 1,500 रुपये था वो बढ़ के अब 1,545 हो जाएगा। क्लियर। तो जो आपका महंगाई भत्ता 50,000 रुपये लगता था तो 1,500 रुपये बनता था। अब नया मूल वेतन जुलाई माह में जब आपका 3% महंगाई भत्ते के बाद जो 3% वेतन वृद्धि जब इसमें मिलेगी तो आपका जो नया मूल वेतन होगा वो 51,500 होगा और ऐसे में 1,545 रुपये की वृद्धि आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। तो इस तरह से यहाँ पे मूल वेतन के संदर्भ में दोस्तों बता दें कि जो 7th पे का जो मैट्रिक्स है पे मैट्रिक्स है उसके आधार पर यहाँ पे मूल वेतन का निर्धारण होता है। थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो सकता है लेकिन उदाहरण लगभग यही रहेगा। सारी चीज़ें आप ऐसे ही कैलकुलेट करके अपने बेसिक पे आप निकाल सकते हैं। जो आपका मूल वेतन है आप मानव संपदा पोर्टल से सैलरी स्लिप निकालिए और वहां से अपने मूल वेतन को देख लीजिए और वही यहां फिल करके और कैलकुलेट ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं कि आपके वेतन में कितनी वृद्धि होने वाली है। तो दोस्तों यहां जो नया फिगर होगा वो 51,500 का होगा। आइए इस पे बात कर लेते हैं कि यदि आपका मूल वेतन 51,500 रुपये होता है तो क्या फिगर बनेगा। यहाँ पे दोस्तों इंक्रीज करने के बाद 51,500 रुपये हो चुके हैं। अब ये 51,500 में आप जब 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे 100 का भाग लगाएंगे तो ये 1,545 रुपये बनते हैं आपके 3% की बढ़ोतरी के बाद। अब इसके बाद 51,500 रुपये में आप 3% महंगाई भत्ते का गुणा करते हैं तो ये भी बनते हैं 1,545 रुपये। तो इस तरह से इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो ये बनते हैं आपके 3,090 रुपये। क्लियर। तो यहाँ पे 3,090 रुपये जब बनते हैं तो आप जानते हैं कि 10% इसमें आपका जो एनपीएस कटता है वो भी कटेगा। तो 10 का गुणा करके इसमें 100 का भाग लगा दीजिए तो जो आपका एनपीएस कटेगा वो कुल मिला के कटेगा जो है वो 309 रुपये। तो इस तरह से 309 रुपये इस 3,090 में से माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे आपके बनेंगे 2,781 रुपये। तो जो आपके वेतन के साथ मिलेगा वो 2,781 रुपये मिलेगा।
309 रुपये आपके एनपीएस में चले जाएंगे और इस तरह से आपका इतने रुपए आपके वेतन में बढ़ जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप भी अपने मूल वेतन को यहाँ पे फिल करके सेम इसी प्रोसेस से जान सकते हैं कि आपके वेतन में कितने रुपए की वृद्धि होने वाली है। तो दोस्तों यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे सवाल कर सकते हैं। इस तरह से आपका वेतन का फिगर रहेगा। कोशिश की है हमने आपको समझाने के लिए कि आप समझ पाएंगे कि आपके वेतन में अब 3 नहीं बल्कि 6% की वृद्धि हो जाने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।